नमस्कार देवियों सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वायरल इफेक्ट्स एंड पावर डायरेक्टर में। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे लिलित की और लूसीफर की, और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन था ये लूसीफर और कौन थी ये लिलित। आखिर लूसीफर और लिलित का संबंध क्या था। जी हाँ, बहुत कुछ चीज़ों पर बात होगी, बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे YouTube चैनल को करना होगा थोड़ा सा सब्सक्राइब, थोड़ा सा लाइक। और ये सब कर लेने के बाद अब हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और चलिए मिलकर जानते हैं लूसीफर और लिलित की कहानी। कहते हैं गॉड योवा ने ही ब्रह्मांड की रचना की। दिन रात, सूर्य, चांद, तारे और कई स्वर्गदूतों को बनाने के बाद उन्होंने पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी पर उन्होंने जीव जंतु, पशु पक्षी, नदी नाले और आकाश, बादल और पेड़ पौधों की रचना की। यह सब करने के बाद उन्होंने धूल मिट्टी से एक इंसान को बनाया। यह इंसान ही धरती का पहला इंसान था। कहते हैं ये इंसान एडम है, जिसे खुद गॉड योवा ने बनाया था। इसी की जैसे एक स्त्री भी बनाई गई थी जो उसी धूल मिट्टी से बनी थी। यह भी दुनिया की यानी कि इस धरती की पहली स्त्री थी। और ख़ास बात ये लिलित थी, और ये लिलित ही एडम की पहली पत्नी थी। दूसरी तरफ गॉड योवा ने बहुत सारे स्वर्गदूतों को बनाया था जो स्वर्ग में रहते थे और वहीं से सारे ब्रह्मांड की रक्षा किया करते थे। इन स्वर्गदूतों में उन्होंने कुछ आर्क एंजल बनाए थे जो सारे स्वर्गदूतों को कंट्रोल करते थे। माना जाता है कि इन आर्क एंजलों की संख्या 15 थी जो स्वर्ग में राज करते थे। इन 15 एंजल्स में 7 प्रमुख एंजल थे, जिसमें चोमेल भी आता है, जिसे समील भी कहते हैं, और माना जाता है कि यही लूसीफर था। इन 7 आर्क एंजल्स में चोमेल, जिसे समील या लूसीफर भी कहते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और विद्यमान था। अपनी इसी गुण के कारण वो 7 एंजल में सबसे ऊपर पद पर बैठता था। 7 प्रमुख आर्क एंजल्स में सबसे ऊपर वाला पद जिस पर लूसीफर बैठता था उसे मेटाटेरोन कहते हैं। अगर सरल सी भाषा में समझा जाए तो चोमेल या सोमेल या मेटाट्रोन ये सारे लूसीफर के ही नाम थे। अत्यधिक खूबसूरत और बुद्धि बल में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण वो खुद को ईश्वर की जगह देखने लगा। लूसीफर को उन सभी स्वर्गदूत और आर्कएंजल से नफरत होने लगी जो स्वर्ग में गॉड यानी कि परमपिता परमेश्वर को पूजते थे या प्रार्थना करते थे या सजदा करते थे। और शायद यही कारण था कि लूसीफर अब अपना ज़्यादातर समय एकांत में बिताने लगा और सोचने लगा कि वो गॉड की जगह क्यों नहीं ले सकता, वो उनसे सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर लूसीफर की तरह ही एकांत में बैठ के सोचने वाली एक औरत लिलित थी, जो शायद अपनी ही मस्तियों में खोई रहती थी। हर बार यही सोचती थी कि उसे एडम के बराबर दर्जा क्यों नहीं दिया गया। दोनों एक ही धूल मिट्टी से बने हैं, फिर लिलित को एडम के बराबर दर्जा क्यों नहीं दिया गया। उसने एडम से बगावत करने की सोची। लिलित ने एडम से बगावत की। उसने अपने स्त्री होने के सारे अधिकार मांगे और कहा, हर बार मैं ही तुम्हारे नीचे क्यों लेटूं, जबकि हम दोनों ही एक ही धूल मिट्टी से बने हैं। फिर तुम ही श्रेष्ठ क्यों हो, मैं क्यों नहीं। देखा जाए तो लिलित अपनी जगह सही थी। इस बात से नाराज एडम और लिलित के बीच झगड़े बढ़ गए। दोनों के बीच बहुत बहसबाजी हुई। अंत में लिलित ने एक फैसला लिया
उसने ईडन के बगीचे और एडम दोनों को छोड़ देने का फैसला किया और वो बहुत दूर निकल गई। दूसरी तरफ स्वर्ग में लूसीफर ने सारे एंजल्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। उसने उन सभी एंजल्स को ये बताना शुरू कर दिया कि वही सर्वशक्तिमान है, और बहुत सारे एंजल्स इस बात को मानने को भी तैयार हो गए और वो लूसीफर की सेना में भर्ती होने लगे। देखते ही देखते लूसीफर ने मैनिपुलेट किए हुए स्वर्गदूतों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ली और फिर उसने बहुत जल्दी ही स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देखते ही देखते लूसीफर की सेना और बाकी के स्वर्गदूतों के बीच युद्ध शुरू हो गया। चूँकि लूसीफर ज़्यादा शक्तिशाली था, इसलिए दूसरे स्वर्गदूत लूसीफर की सेना के सामने टिक न सके। लेकिन उस स्वर्ग में एक आर्क एंजल और भी था जो लूसीफर की तरह ही शक्तिशाली था, जिसका नाम मैकेल था। मैकेल 7 आर्क एंजलों में से एक था। जल्दी ही लूसीफर और लूसीफर की सेना को यह एहसास हो गया कि वो मैकेल के आगे नहीं टिक सकते, और जल्दी ही वह समय भी आ गया जब मैकेल ने लूसीफर और लूसीफर के साथ उन एंजल्स को स्वर्ग से बाहर गिरा दिया। लूसीफर और लूसीफर की सेना अब स्वर्ग से निकलकर जमीन पर आ गिरी थी। लूसीफर अपने गिरे हुए स्वर्गदूतों के साथ लाल सागर की तरफ चल पड़ा और उसने वहां अपनी एक सेना बनाई ताकि वो गॉड से बदला ले सके। वहीं दूसरी तरफ लिलित भटकते भटकते लूसीफर से जा मिली, जहां लूसीफर ने उसे बताया कि उसके साथ हुए अन्याय और मेरे साथ हुए अन्याय का एक ही कारण है, और वो है स्वर्ग पर राज करने वाला परमपिता परमेश्वर यहोवा। अगर वो उसके साथ मिल जाती है तो दोनों एक साथ मिलकर उस ईश्वर से बदला ले सकते हैं, अपने साथ हुए अपमान का बदला ले सकते हैं। जिस पर लिलित ने लूसीफर से कहा, तुम तो इंसान मालूम पड़ते हो और मैं भी एक इंसान हूँ, भला हम दोनों ईश्वर से कैसे मुकाबला करेंगे। जिस पर लूसीफर ने लिलित को जवाब दिया कि वो इंसान नहीं, वो एक स्वर्गदूत है जो कभी नहीं मर सकता, और अगर वो लाल सागर पार कर कर उससे मिलने आती है तो वो उसे शक्तिशाली बना देगा, कभी नहीं मरने देगा, और अगर हम ये युद्ध जीत जाते हैं तो वो उसे रानी बनाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रभु यहोवा को जब यह एहसास हुआ कि ईडन के बगीचे में एडम बिल्कुल अकेला रह गया है, तो उसने तनिक क्षण भी गवाए बिना एडम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी पसलियों से उसने एक स्त्री को बनाया जो एवा थी। चूँकि एवा एडम की पसलियों से बनी थी, इसलिए वो लिलित की तरह ज़्यादा चालाक और विद्वान नहीं थी। एडम के जागने पर उसने एवा को देखा। एवा को अपने पास पाकर एडम बहुत खुश था और वो समझ चुका था कि ये प्रभु यहोवा ने ही किया है, इसलिए उन दोनों ने प्रभु यहोवा को नमस्कार किया। इस बात से खुश होकर प्रभु यहोवा ने एडम और एवा से कहा, हे एवा, हे एडम,
तुम्हारे ईडन के बगीचे में दो खास वृक्ष हैं, एक जीवन का, दूसरा ज्ञान का। तुम सारे वृक्षों का फल खा सकते हो, लेकिन ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, वरना मारे जाओगे। प्रभु यहोवा को बातों को सुनने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो प्रभु यहोवा को कभी नाराज़ नहीं करेंगे और जैसा उन्होंने कहा है वो वैसा ही करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिलित लाल सागर के पास जा पहुंची। उसने बड़ी हिम्मत से लाल सागर को पार किया और थक कर बेहोश हो गई, जहां लूसीफर उसे अपने साथ ले गया। लूसीफर ने लिलित को अपने आगे सजदा करने को कहा। उसने कहा कि अगर वो उसके आगे सजदा करेगी तो वो उसे सर्वशक्तिमान बना देगा। ये बात जानकर लिलित ने लूसीफर के आगे सजदा करना स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो पहले ही ईश्वर एडम और ईडन के बगीचे को ठुकरा चुकी थी। लिलित को ईश्वर की जगह खुद के आगे सजदा करता देख लूसीफर बहुत खुश था और उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित भी हुआ। उसने लिलित को नया जीवन और नई शक्तियां प्रदान की। नमस्कार देवीय सज्जनों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लूसीफर और लिलित के साथ क्या हुआ और ईवा और एडम के साथ क्या हुआ, तो हमें कमेंट कीजिए। मैं आगे की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। नमस्कार।